हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, राजस्थान वन रक्षक और वनपाल के लिए हम लोग अब एक नया विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैथ्स, जिसे आप लोग बेसिक मैथ्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, गणित। ठीक है, गणित के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज कि गणित के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा और कैसे हमें पढ़ना पड़ेगा, कैसे हमें तैयारी करनी पड़ेगी ताकि हमारा सिलेक्शन हो। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो मैथ्स गणित की है और इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी दोस्तों। ये आज की आपकी ये परिचय कक्षा रहेगी। इसके अंदर हम मैथ से परिचय करेंगे, आपको रूबरू कराएंगे मैथ से कि मैथ के अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों देखिए, अभी तक वैसे तो ऑफिशियल सिलेबस कोई जारी हुआ नहीं है, लेकिन 90 से 95% सिलेबस आपका यही रहेगा। हो सकता है इसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ और ऐड कर दिया जाए या इसमें से कुछ हटा दिया जाए, लेकिन अभी हमें तैयारी स्टार्ट करनी है तो हम आपको एक बढ़िया सा ब्लूप्रिंट बता रहे हैं कि आप इस वे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, बेसिक मैथ आपको पढ़ना है, बेसिक मैथ। ठीक है, इसके अंदर चैप्टर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आज बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कैसे हमें तैयारी करनी है, क्या कुछ हमें करना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों बेसिक मैथ के अंदर लगभग आपको 16 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 16 चैप्टर, आप बोल सकते हो 16 पाठ आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलग अलग हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है संख्या पद्धति। ये यहाँ पे मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ वो आपको पढ़नी है, संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम भी बोलते हैं दोस्तों। संख्या पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। दूसरा आपको पढ़ना है दशमलव और भिन्न। दशमलव भिन्न आपने याद किए होंगे ना छोटी क्लासों में कि ये 3/4 है, ये है हमारा भिन्न। ठीक है, और 0.33 ये है हमारे दशमलव। ठीक है, तो इस पाठ को पढ़ना है आपको, चैप्टर को पढ़ना है। सरलीकरण को पढ़ना है, यानी कोई आपको विषय दे दिया उसका आपको सरलीकरण करना है उस क्वेश्चन का। औसत को पढ़ना है। औसत का मतलब क्या होता है? लगभग आपका जो अनुमान है वो कितना है। ठीक है, लगभग। ठीक है, तो औसत का मतलब होता है लगभग। ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। 4 चैप्टर तो दोस्तों आपको ये पढ़ने हैं। पहला आपका संख्या पद्धति, फिर दशमलव भिन्न, फिर सरलीकरण, फिर औसत। उसके बाद आपको पढ़ना है 5वां चैप्टर है मेंसुरेशन। ठीक है, गणना, नॉर्मली जो गणना होती है वो। फिर एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ दोस्तों आपने पढ़े हैं छोटी क्लासों में। लैसम ऐसे जिसे अपने बोलते थे, ऐसे होता था ना कि 8 का लैसा लेना है तो 8, फिर 2 से भाग देते थे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, है ना, इस तरह से उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद है अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ना है। अनुपात जानते हो दोस्तों, ऐसे 7:14। ठीक है, ये जो सर्कल्स है ना 2, इसे बोलते हैं अनुपात। उसके बारे में हमें पढ़ना है, अनुपात और समानुपात के बारे में। उसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना है प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत क्या होता है? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज, जैसे कि कह दिया कि 3% निकाल लो, किसका? 10 का। तो 10 का 3% कैसे निकालेंगे? 10 गुणा 3/100। ठीक है, तो 10 गुणा 3/100, 1 0 से 1 0 आप काट सकते हो, आपको पता है। तो इसका आंसर आएगा 3/10। 3/10 को अपने क्या लिख सकते हैं? 1 0 है तो एक संख्या के बाद में हम पॉइंट लगा सकते हैं, तो 0.3%। ऐसे अपने को परसेंट निकालना है। ठीक है बिल्कुल बेसिक मैथ, कोई वो बड़े वाली डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग और अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके बाद है कार्य तथा समय, कि एक व्यक्ति एक कार्य को इतने समय में कर सकता है, 2 व्यक्ति 2 कार्य को कितने समय में करेंगे। इसके अंदर लगभग आपकी रीजनिंग ही काम आती है दोस्तों। ठीक है, रीजनिंग ही आपकी काम आती है, कार्य और समय। इसके अंदर आपको लगभग फॉर्मूले यानी कि सूत्र आपको याद करने हैं दोस्तों, वो मैं आपको अच्छी तरह से करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों 10वां जो पाठ आता है वो होता है अंकगणितीय संख्या। अंकगणितीय संख्या देखो, नंबर सिस्टम के से जैसा ही होता है ये अंकगणितीय संख्या का वो चैप्टर जो है वो भी। उसके बाद लाभ और हानि। लाभ और हानि को आप बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर भी आपको करना है। लाभ और हानि, जैसे कि मान लो एक यूं कह देगा कि श्याम जो है वो एक पुस्तक को 300 रुपये में खरीदता है, 300 रुपये में खरीद दिया, 500 में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ वो आपको ज्ञात करना है। या फिर यूं कह दिया कि राम के पिताजी ने एक साइकिल राम को खरीद कर दी जो कि 750 रुपये की थी, बाद में वो वही साइकिल 425 रुपये की उसने आगे बेच दी, तो उसके कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि हुई वो आपको ज्ञात करना है। मतलब बिल्कुल आसान प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों आपको 12वां पार्ट जो पढ़ना हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे आप लोग बोलते हो सीआई और एसआई। सीआई का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान दो, सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, और सिंपल का मतलब होता है साधारण, और आई का मतलब इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अंदर दोस्तों आपको लगभग सूत्र याद रखने हैं। सूत्र कैसे? इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि मूलधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ठीक है, दर क्या होती है,
समय क्या होता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं आपको रूबरू करवा देता हूँ। ऐसे दिया होगा कि 5,000 रुपये लिए उसने उधारे 5% की दर पे और 2 साल के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका दर हो गया, जो परसेंटेज होता है ना वो दर होती है, ठीक है, और 2 साल ये आपका टाइम हो गया। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, बिल्कुल आसान आसान है। आप जब करोगे ना आपको मजा आएगा मैथ करने। जो भाई बहन ये कहता है या कहती है कि मेरा मैथ बिल्कुल वीक है, उसको मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप डेली क्लास अटेंड कर लेना, आपका मैथ मैं करा दूंगा, ठीक है, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। उसके बाद है साझेदारी, साझेदारी के क्वेश्चंस, ठीक है। सारणी तथा ग्राफ, ग्राफ आप बनाते थे ना क्लासों के अंदर, ऐसे ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता है 1 2 3 4, फिर अपने एक पॉइंट लेते हैं कि एक्स एक्स एक एक पे है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो अपने ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके अपने ग्राफ बनाते हैं, फिर इसे लाइनें दिखाते हैं कि ये हमारा ग्राफ है। तो ये आपको करना है सारणी और ग्राफ के अंदर। आपको सारणी दी होगी दोस्तों, टेबल दी होगी, उसके हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है। जैसे कि ऐसे दे दिया टेबल एक्स वाई 0 1 1 2, इसका मतलब क्या है कि जब x 0 है तो y 1 है, 1 है, ठीक है, और जब x 1 है तो y 2 है। इसका आपको ग्राफ बनाना है तो आप ऐसे बनाओगे x y 0 1 2 1 2, ठीक है। तो x जब 0 है तो y 1 है तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, x जब 1 है तो y 2 है तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, तो सीधा सा ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब ग्राफ बनाना, आपको ऑप्शन उसमें दिए होंगे, वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चाल समय दूरी, इसके अंदर भी आपको क्या है, इसके अंदर भी आपको क्या है, सूत्र याद रखने हैं। चाल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि कितनी दूरी आपने कितने समय में। देखो अब आप एक तो रट्टा मारोगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो आपको याद नहीं होगा दोस्तों। एक बात देखो, चाल क्या है, चाल है भाई अपने 10 किलोमीटर चले 5 घंटे लगा दिए, तो दूरी कितनी चली आपने और आपने समय कितना लगाया, बस ये हमारा चाल हो गया। इसके ऊपर प्रश्न आएंगे कि एक बंदा 10 किलोमीटर चला तो यहाँ पे 10 रख दो, वो उसने 15 मिनट लगाए तो यहाँ पे 15 रख दो, 10/15, ये इसकी चाल आ जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। मतलब सारा काम आपके सूत्रों से हो जाएगा। आगे आपको फॉर्मूले याद है तो आपको हो जाएगा। चाल समय और दूरी, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों एक हल्का सा छोटा सा इजी सा चैप्टर है आयु। आयु आप समझते ना, एज, आयु ज्ञात करना, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। आयु ज्ञात करना कि राम की माता जी राम से 3 वर्ष बड़ी हैं, तो राम की आयु कितनी है, तो आप राम की आयु को x मानोगे, फिर उसके अंदर x+3 करोगे उसकी माता जी की आयु, क्योंकि वो राम से 3 वर्ष बड़ी है। वैसे ये पॉसिबल हो नहीं सकता, राम की माँ राम से 3 वर्ष बड़ी कैसे हो सकती है, लेकिन मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण बता रहा हूँ आपको। तो x+3 आप करोगे, तो इस तरह से मतलब ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको लगभग है ना, ये 16 के 16 चैप्टर आपको पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। इनका मैंने आइडिया आपको दे दिया है किस तरह से हम लोग करेंगे। और दोस्तों इसके अंदर हम 1 बाय 1 करके सभी क्लासेस के अंदर मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। एक्टिव रहिएगा कल, ठीक है। कल जो है सुबह आपको पता है कि 11 से 12 बजे के बीच में राजस्थान जीके की वीडियोस आती हैं, वो आती रहेंगी। और कल 3 से 4 या 4 से 5 बजे के बीच में आपके लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैथ्स की क्लासेस आप ज्वाइन करना न भूलें दोस्तों। डेली चैनल पे अपडेट आता रहेगा आपके लिए, एक्टिव रहना चैनल पे, ठीक है। आप बस मैथ अपने करते रहना, क्योंकि लगभग लोगों का जो फोबिया है ना वो मैथ का ही है। उनका मैथ बहुत वीक है जी, उनकी मैथ बहुत वीक है। और दोस्तों मैथ जब वीक है तो सिलेक्शन का थोड़ा सा प्रोसेस आपको थोड़ा सा दिक्कत फील होगी, ठीक है। तो आपको मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तैयारी करेंगे। 16 ही तो चैप्टर है यार, आराम से करा दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दो, थोड़ी सी एक ध्यान देने वाली बात ये है, अब सीधी तो आप वीडियो देखते हो, कानों में ईयरफोन लगा के, या फिर सीधा बैठ के वीडियो देख ली, चलो जी हो गया। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे मैथ आपका नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे मान लो वीडियो आई, ठीक है, आप वीडियो चैनल पे मैंने वीडियो डाली, आप वीडियो देख रहे हो, तो जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए। जो क्वेश्चन हमने किया उसको सोल्व करके देखो पेन से कॉपी के अंदर, और उस क्वेश्चन का आप क्या करो, उस क्वेश्चन को एज इट इज अपना लिख लो, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, आपको बाद में बार बार वीडियो के अंदर जाके ना देखना पड़े। आपके पास कॉपी में हार्ड कॉपी हो, यानी कि हार्ड कॉपी मतलब है कि आपके पास लिखित रूप में वो आपका क्वेश्चन, आपका जो प्रश्न है वो हो, ठीक है। और दोस्तों कक्षा में ही नोट्स बना लो, बाद में नोट्स का झंझट मत रखो, इतना टाइम आप व्यर्थ करोगे, कक्षा में ही नोट्स बना लो। जैसे मैंने क्वेश्चन कराए, आप क्वेश्चन को उतारो कॉपी के अंदर, पेन से उसको हल करो। 5 क्वेश्चन आपने कर लिए, 5 अपनी मर्जी से आप करके देखो, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन कि क्या मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 बातें आप ध्यान जरूर देना।
और दूसरी बात दोस्तों, मैथ कभी भी ट्रिक से नहीं होता है, रीजनिंग नहीं है ये, ठीक है। कई लोग सोचते हैं मैथ हम ट्रिक से कर लेंगे, इसके अंदर आपका लॉजिक और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चलती है। आपका कितना माइंड प्रेजेंट है उस क्वेश्चन के ऊपर, आप कितना लॉजिकली सोच रहे हैं उस क्वेश्चन के लिए, वो आपका चलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों से एक ही सजेस्टेबल राय है, आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना दोस्तों। कक्षा में आप नोट्स बना लेना, बाद में आपका कोई झंझट नहीं रहेगा। और जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, मैथ आपका बिल्कुल चुटकियों में हल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज मेरी मैथ की वीडियो बनाने का उद्देश्य, ये इंट्रोडक्शन क्लास थी। आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चैप्टर्स के, चाहे आप इनको लिख सकते हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ये हम पढ़ेंगे, तो कल हम या तो संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे या दशमलव भिन्न स्टार्ट करेंगे, इन्हीं में से जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ये थी राजस्थान वन रक्षक वनपाल के लिए वीडियो। और जो भाई बहन पटवारी के लिए पटवारी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहा है दोस्तों, वो भी इस यहां से मैथ को कर सकता है। पटवारी का भी मैथ इन्हीं के अंदर से आता है, ठीक है दोस्तों। लगभग जो मैथ है ना वो 16 चैप्टर में से ही आता है, ठीक है, बेसिक मैथ। और दोस्तों होता कुछ नहीं है, आपने 8वीं से 10वीं या फिर आपने 6ठी से 10वीं जो मैथ पढ़ा है ना वही आपको करना है, बस वो थोड़ा सा हाई लेवल से प्रेजेंट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई बीटेक एमटेक का मैथ आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी मैथ की वीडियो, कैसी लगी आपको, अच्छी तरह से समझ में आ गई है ना दोस्तों, तो कमेंट जरूर कर देना एक प्यारा सा। और दोस्तों तैयारी करते रहो, जुड़े रहो चैनल के साथ, डेली आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, वीडियोस आ रही हैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए, बस आप डेली पढ़ते रहो। आगे आप पढ़ते रहे ना तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। और अगर आप बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नीचे मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।